नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस महा अध्याय के अंतिम हिस्से में। आप देख रहे हैं वह कहानी जहां नारुतो और सास्के समय की धारा को चीरते हुए अपने ही अतीत में लौट आए थे। इस पूरी यात्रा में हमने देखा नारुतो की अद्भुत शक्ति का जागरण, सास्के का शांत लेकिन अडिग संकल्प और पुरानी पत्ती गांव की वे यादें जिन्होंने उनके हर कदम को बदल कर रख दिया। दोस्तों, यह केवल एक कल्पना नहीं थी, यह था एक भावनात्मक सफर जहां दो योद्धा अपने अतीत, अपने दर्द और अपने ही निर्णयों से टकरा रहे थे, जहां उनका एक एक कदम भविष्य की दिशा बदल सकता था। और आज हम पहुंच गए हैं इस गाथा के अंतिम भाग पर। तैयार हो जाइए क्योंकि आज का अध्याय होगा सबसे अधिक भावुक, खतरनाक, तूफानी और सबसे ज्यादा अनपेक्षित। वीडियो पूरा देखना और हाँ भाई, सुपर चैट देना मत भूलना क्योंकि आपका साथ ही हमें ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां बनाने की ताकत देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस मुकाम की ओर जहां नारुतो और सास्के अपने अतीत में किए गए हर कर्म, हर निर्णय और हर बोझ से सामना करेंगे। ये है फाइनल पार्ट। कहानी अब अपने चरम पर है। चलते हैं, आरंभ करते हैं। समय नारुतो ने 10 पूंछा को हरा दिया और कुरामा की चेतना ने उसके भीतर 10 पूंछा को पूरी तरह रिप्लेस कर लिया। जब नारुतो होश में आया, उसने देखा कि उसके दाएं हाथ पर सूर्य चिन्ह और बाएं हाथ पर चंद्र चिन्ह उभर आया है। 2 गुदादामा घूमकर उसके चारों तरफ स्टेबलाइज होने लगे। वह अब एक पूर्ण 10 पूंछा जिंचुरी की बन चुका था। दूरी पर मादारा और ओबितो उसकी नई शक्ति को देखकर सन्न रह गए, जो कभी खुद 10 पूंछा जिंचुरी की रहे थे। अब नारुतो का यह रूप देखकर उन्हें अजनबी सा महसूस हुआ। ये इसलिए क्योंकि नारुतो और कुरामा के बीच की कंपैटिबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। उसे 10 पूंछा को दबाने के लिए अपनी चक्र का हिस्सा खर्च नहीं करना पड़ रहा था। वह 10 पूंछा की शक्ति को फुल पावर मोड में चला रहा था। ओबितो ने गंभीर आवाज में कहा, अब वाला नारुतो शायद 6 पाथ सेज से भी आगे निकल चुका है। नारुतो ने हल्की सी मुस्कान दी और बेहोश पड़े सास्के की ओर देखा। सास्के की मानसिक दुनिया में जिस 10 पूंछा को उसने निगल लिया था, वह आकाश की ओर गरजते हुए उछल पड़ा। कागुया की चेतना भी वहां प्रकट हुई और उसने सास्के को समझाया कि अगर वह इस 10 पूंछा को हरा देता है तो उसकी ताकत पूरी तरह उसकी हो जाएगी। जैसे ही 10 पूंछा ने सास्के को देखा, उसने एक विशाल टेल्ड बीस्ट बम फेंक दिया। सास्के ने ठंडी सांस छोड़ी और अपना तेंगु आकार सुजानो सक्रिय कर दिया। सुजानो की 8 दर्पण ढाल ने उस बीस्ट बम को आसानी से रोक लिया, लेकिन हमला यहाँ खत्म नहीं हुआ। 10 पूंछें उठी और अपग्रेडेड 1000 स्पीयर्स बरसने लगी। ओत्सुत्सुकी काली छड़ें तूफान की तरह बरस रही थीं। सामने की ओर 8 दर्पण ढाल होने के कारण सास्के ने उन्हें रोक लिया, पर सुजानो की पीठ पर दरारें बनने लगीं। तभी सास्के ने अपना 6 बांह और 3 चेहरा पूर्ण शरीर सुजानो बुलाया। हर चेहरे के पास अपनी अलग 8 दर्पण ढाल थी। इतनी मजबूत रक्षा कि 10 पूंछा की काली छड़ें भी टिक नहीं पाईं। धीरे धीरे 10 पूंछा का हमला कमजोर पड़ने लगा। सास्के ने तीनों चेहरों के अंदर 3 स्वर्ग धनुष तैयार किए। हर धनुष में 3 सुजानो तलवारें भरी हुई थीं। एक ही पल में 9 तलवारें 10 पूंछा की 9 पूंछों पर दागी गईं। हमला वहीं रुक गया। सास्के ने ऊपर से अमतेरासु और राइटन भरी तलवारों की बारिश जारी रखी। फिर उसने एक हाथ से मुहर बनाई। ऊपर की सभी तलवारें बदलकर लाखों तेज अमतेरासु राइटन सेनाबोन बन गईं। ये थी उसकी इवाडॉन स्वर्गीय फूल वर्षा तकनीक। कुछ ही पलों में पूरा 10 पूंछा आग और बिजली में जल उठा। दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिरने लगा। लेकिन सास्के यहाँ नहीं रुका। उसने तुरंत सेज 8 म्योबोकू गेट सक्रिय किया। 11 विशाल म्योबोकू गेट आसमान से उतरकर 10 पूंछा को जकड़ने लगे। सास्के ने एक ही झटके में 10 पूंछा की हरकतों को पूरी तरह रोक दिया। वह नारुतो की यादों से पहले ही जान चुका था कि उसने कुरामा के साथ टग ऑफ वॉर कैसे किया था। अपने सुजानो के पीछे से उसने एक विशाल स्पेक्ट्रल हाथ प्रकट किया और उसी हाथ से उसने 10 पूंछा की चेतना को पकड़कर जोर से बाहर खींच लिया। जैसे ही वह चेतना सुजानो के हाथ से होकर सास्के के शरीर में खींचने लगी, उसी क्षण उसका दिमाग अचानक बिखर गया और वह एक अंधेरी लाल काली दुनिया में पहुंच गया। उसके सामने इटाची और उसके माता पिता खड़े थे। ठीक वही दृश्य, उचिहा नरसंहार की रात। एक के बाद एक वे उसी तरह गिर रहे थे, बार बार उसकी यादों में, जैसे यह कभी खत्म ही न हुआ हो। एक पल को सास्के के दिल में हल्का सा कंपन आया। पहले वाला सास्के होता तो यहीं टूट जाता, लेकिन अब जो अपने भाई इटाची को समझ चुका है, जिसने उसी की तरह जीना सीख लिया है, वह इस दर्द को शांति से स्वीकार कर चुका था। उसने आंखें बंद रखते हुए शांत आवाज में कहा, दूसरों के दिल की सबसे नाजुक जगह को तोड़कर जीतने की कोशिश। 10 पूंछा, तेरी लिमिट बस इतनी ही है क्या? किसी की आत्मा पर कब्जा करने वाली तेरी यह जुगाड़ तकनीक ओरोचिमारू के सामने तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने कहा, सास्के ने अपनी छटोमी वाला रिनेगन खोल दिया और एक ही पल में 10 पूंछा की झेंझूत्सु उसी पर उलट गई। अब 10 पूंछा की दृष्टि में सास्के का रूप इतना विशाल और भयावह दिख रहा था कि वह ओत्सुत्सुकी से भी बड़े अस्तित्व जैसा प्रतीत हो रहा था। इस दृश्य ने 10 पूंछा को हिलाकर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि सास्के की जिंदगी का अंधेरा उसकी कल्पना से भी कई गुना ज्यादा भयानक है। उसके मन में एक अनोखी कंपकंपी दौड़ी, डर और सम्मान का मिला जुला एहसास। अचानक 6 पाथ हेल फायर
देखकर उसकी चेतना पर भड़क उठा। सास्के अपने मन क्षेत्र के भीतर 10 पूंछा को जलाते हुए उसे पूरी तरह निगलने ही वाला था। तभी 10 पूंछा की चेतना एक रहस्यमयी युवती का रूप ले ली। वह घुटनों पर बैठ गई और बोली, मेरा नाम दारुगा है, मैं तुम्हें अपना स्वामी मानती हूँ, कृपया मुझे अपना जिनचूरी की साथी बनने दो। सास्के एक पल को चौंका, फिर मुस्कुराते हुए उसने अपनी आग को शांत कर दिया। टग ऑफ वॉर समाप्त हुआ और 10 पूंछा की चेतना दोबारा अपने शरीर में लौट गई। लेकिन अब उसका पूरा रुख बदल चुका था। उसकी पहले वाली जंगली अहंकारी प्रवृत्ति गायब हो चुकी थी और वह आज्ञाकारी होकर सास्के सामा कहने लगा। कागुया की चेतना इस दृश्य को देखकर अवाक रह गई। उसे भी मानना पड़ा कि सास्के सरप्राइज देने में नारुतो से भी एक कदम आगे है। सास्के 10 पूंछा के सिर पर जा खड़ा हुआ और बोला, आज से तू ओत्सुत्सुकी का गुलाम नहीं, अब तू कोनोहा और उचिहा सास्के का साथी है। दारुगा 10 पूंछा ने हल्की सी गर्जना की और तुरंत 6 पाथ 10 टेल्स मोड सक्रिय हो गया। अगले ही पल उसका शरीर प्रकाश में बदल गया और वह सास्के के भीतर समा गया और इसी के साथ सास्के भी एक पूर्ण 10 पूंछा जिनचूरिकी बन गया। वास्तविक दुनिया में उसके बंद पड़े आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। चक्रफल निगलने के बाद सास्के धीरे धीरे होश में आया। नारुतो आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया और जैसे ही उनके हाथ मिले नारुतो को पूरी तरह समझ आ गया कि सास्के ने अपनी मानसिक दुनिया में क्या क्या झेला। वह मुस्कुराकर बोला, सच में तू सास्के ही है, 10 पूंछा को भी झुका दिया तूने। अब नारुतो और सास्के दोनों की शक्ति 6 पाथ से भी काफी ऊपर पहुंच चुकी थी। लेकिन ठीक तभी कोनोहा की ओर से आपात संदेश आया। एक आदमी जिसका नाम अमाडो था, उसने कोनोहा के नागरिकों को बंधक बना लिया था और उसने साफ कहा वह नारुतो से मिलना चाहता है। नारुतो ने अमाडो का नाम सुना और उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि ओत्सुत्सुकी जिगेन के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी उसी के पास थी। वह तुरंत फ्लाइंग रैजिन का उपयोग कर सबको लेकर होकागे कार्यालय पहुंचा और अमाडो को संदेश भेजा, मैं मिलने को तैयार हूं। थोड़ी देर बाद सब लोग पूछताछ कक्ष में अमाडो से मिले। वह मानने को तैयार ही नहीं था कि वह क्या चाहता है। मादारा का गुस्सा भड़क गया। मैं नराका पाथ से इसकी यादें निकाल देता हूँ एक बार के लिए। टोबिरामा ने भी मादारा की बात का समर्थन किया। नारुतो ने उन्हें रोकते हुए गंभीर स्वर में अमाडो से कहा, तू मुझ पर भरोसा करता है तो यहाँ उपस्थित हर एक पर भरोसा कर सकता है। कुछ पल चुप रहने के बाद अमाडो ने वो बात कही जिसने कक्ष की हवा जमा दी। मेरे पास रखा ओत्सुत्सुकी जिगेन का शव अचानक गायब हो गया है। कमरे में मौजूद हर किसी ने तेज सांस खींची। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, वह फिर से जीवित हो चुका है। नारुतो तुरंत खड़े होकर बोला, हो सकता है किसी ने उसका शरीर चोरी कर लिया हो। अमाडो ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने उस शरीर को ऐसे स्थान पर छिपाया था जहाँ कोई पहुंच ही नहीं सकता। नारुतो का पूरा शरीर कांप उठा। वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आई। ओत्सुत्सुकी शिबाई के पुनर्जन्म से पहले ऐसा ही हुआ था। अमाडो ने अचानक उसका शव गायब पाया था। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। आने वाला तूफान अब बहुत करीब था। दूर अंतरिक्ष में ओत्सुत्सुकी शिबाई की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। सर्वज्ञ होने के कारण वह मनुष्यों की दुनिया में हो रही हर एक चीज जान सकता था, यहाँ तक कि नारुतो और सास्के का पुनर्जन्म भी। इस बार सास्के और नारुतो द्वारा हासिल की गई नई शक्ति ने उसे समय से पहले ही जगा दिया था। उसने आंखें बंद की और आसपास की ऊर्जा को महसूस किया और जैसे ही उसका ध्यान मानव विश्व की दिशा में गया, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे वाह, पहले जो ग्रह कुछ भी नहीं था, आज वहाँ की चक्र कितनी शुद्ध और गहरी हो चुकी है। अचानक उसे एहसास हुआ कोई उसकी क्लेयरवॉयंस को उल्टा उसी पर इस्तेमाल कर रहा है। वह अवाक रह गया। वह इंसान कोई आम शिनोबी नहीं था, वह था ओत्सुत्सुकी कागुया। दोनों की नजरें आकाश गंगा के पार एक दूसरे से टकरा गईं। कागुया तुरंत अपनी प्रतिदृष्टि तकनीक बंद कर देता है। मानव जगत में हमेशा शांत रहने वाले कागुया चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिख रही थी। उसने उलझन में पूछा, क्या हुआ? चेहरा इतना गंभीर क्यों है? कागुया की आंखें नीचे झुक गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, वह आदमी ओत्सुत्सुकी शिबाई फिर से जिंदा हो गया है और उसने हमारी लोकेशन भी ढूंढ ली है। यह सुनते ही जेत्सु का चेहरा काला पड़ गया। कागुया तुरंत कहा, फौरन नारुतो को सूचना भेजो। ज्यादा देर नहीं लगी। नारुतो सभी को साथ लेकर फ्लाइंग रेजिन से कागुया पास पहुंच गए। कागुया तुरंत कटोरी आकार का एक बड़ा बैरियर बना दिया और सबको उसके भीतर खड़ा कर लिया। यह बैरियर शिबाई क्लेयरवॉयंस से सबको छुपा सकता था। जैसे ही यह पुष्टि हुई कि ओत्सुत्सुकी शिबाई सच में पुनर्जीवित हो चुका है, नारुतो ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसके भीतर डर भी था और एक्साइटमेंट भी। जो होना है वो होकर ही रहेगा। कागुया आगे कहा, शिबाई अभी अभी जागा है, उसकी शक्ति पूरी तरह वापस नहीं आई होगी, मतलब हमारे पास तैयारी करने के लिए थोड़ा समय है। यह सुनकर नारुतो ने तुरंत ग्लोबल शैडो कॉन्फ्रेंस शुरू करने का फैसला किया। उसने अपना पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइस खोला
और बाकी 5 कागे को वीडियो रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ ही पलों में स्क्रीन पर सभी कागे दिखाई देने लगे। गारा ने नारुतो के चेहरे की गंभीरता देखकर पूछा, क्या हुआ? इतनी टेंशन क्यों है? नारुतो की आवाज बेहद कठोर और भारी थी। पूरे शिनोबी वर्ल्ड पर इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आने वाली है। ऐसा व्यक्ति जो निंजा वर्ल्ड की नंबर 1 ताकत नारुतो को भी इस तरह के भाव दिखाने पर मजबूर कर दे। सब समझ गए बात किसकी है। गारा की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब ओत्सुत्सुकी शिबाई वापस आ गया है। सभी वर्तमान कागे पहले ही नारुतो की यादें देख चुके थे। वे जानते थे शिबाई वापसी का मतलब है पूरे निंजा जगत का अस्तित्व खतरे में है। लेकिन नारुतो ने उनसे जो मांगा वह लड़ाई नहीं थी। वह बोला, तुम लोगों का काम सीधे लड़ना नहीं है, तुम्हें पूरे शिनोबी वर्ल्ड के नागरिकों की रक्षा करनी है, बस यही। गारा के मन में कड़वाहट थी। वह भी लड़ना चाहता था, लेकिन वह जानता था नारुतो की रणनीति ही सही है। उसने कहा, निश्चिंत रहो, हम हर नागरिक की रक्षा करेंगे, बस मेरा एक अनुरोध है। नारुतो ने देखा गारा की आवाज टूट रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जिंदा वापस आना। नारुतो के दिल में एक गर्माहट दौड़ गई। उसने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। मैं इतना भी आसान नहीं हूँ गिराने के लिए। सबका धन्यवाद करने के बाद उसने एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी। शिबाई अपनी चक्र पूरी तरह छुपा सकता है। वह आमतौर पर पहले आसपास का निरीक्षण करेगा और फिर चक्र भक्षण शुरू करेगा। इसलिए अगर तुम किसी ऐसे इंसान को देखो जो अजीब तरह से व्यवहार कर रहा हो या जिसकी चक्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, तो उससे लड़ने की कोशिश मत करना, तुरंत मुझे खबर देना। सभी कागे ने सिर हिलाकर सहमति जताई। समय बहुत कम था। मीटिंग खत्म होते ही सभी कागे अपनी अपनी टीमों के साथ पहले से तैयार किए गए आपात योजनाओं पर काम में लग गए और इस तरह अंतिम युद्ध की उलटी गिनती आखिरकार शुरू हो चुकी थी। नारुतो अब पूरी तरह तैयार था शिबाई के मुकाबले के लिए। सबसे पहले उसने सभी 4 कागे डिवीजन को आदेश दिया कि वे तुरंत आम नागरिकों की इवैक्यूएशन शुरू करें। इसके बाद वो फ्लाइंग राइजन से सीधे नागातो के पास याहिको विलेज पहुंचा। नारुतो बोलने ही वाला था कि नागातो ने खुद ही कहा, तुम यहाँ जिगेन की वजह से आए हो, है ना? नागातो, जो कभी जिगेन रिचुअल का वेसल्स में से एक था, ये बात मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ओत्सुत्सुकी शक्ति फिर से हलचल कर रही है। दोनों के बीच कुछ सेकंड की चुप्पी रही। उनकी आंखों से ही हालात की गंभीरता साफ दिख रही थी। नारुतो ने फिर अपने आने का दूसरा कारण बताया। उसे कोनान की मदद चाहिए थी। नागातो ने तुरंत उसे बुलाया। नारुतो ने कहा कि वो सास्के के डेजर्ट डिमेंशन में पहले से ही एक्सप्लोसिव टैग्स बिछा दे और अगर कोनान अपनी बिलियंस ऑफ टैग्स वाली टेक्निक का उपयोग कर दे तो शिबाई के खिलाफ लड़ाई में ये बड़ा एडवांटेज होगा। कोनान हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, कोई दिक्कत नहीं, मैं काकुजू के बचे हुए सारे फंड्स भी लगा दूंगी। अंत में अनुमान लगाया गया कि वो 10,000 से ज्यादा टैग्स तैयार कर सकती है। सब खुश थे सिवाय काकुजू के, जो अंदर ही अंदर टूट चुका था। ये सब तय करके नारुतो वापस फ्लाइंग राइजन से ओरोचिमारू के बेस पहुंचा। शिबाई के आने से पहले उन्हें जीत की संभावना बढ़ाने के लिए हर तैयारी करनी थी। इसी दौरान टोबिरामा ने एक शॉकिंगली बोल्ड प्लान रखा। वो चाहता था कि कागुया फिर से डिवाइन ट्री जैसी जुत्सु सक्रिय करे ताकि मुख्य टीम को छोड़कर बाकी सभी शिनोबी को सुरक्षित रूप से बांध दिया जाए। इससे नारुतो और मुख्य फाइटर्स को एक मैसिव कांस्टेंट चक्रा सप्लाई मिलती। आम लोग विनाशकारी लड़ाई से दूर पूरी तरह सुरक्षित रहते। लड़ाई खत्म होते ही कागुया उन्हें आसानी से मुक्त कर सकती थी, लेकिन प्लान सुनते ही हशिरामा भड़क गया। उसने साफ कहा, हम बिना जाने कि शिबाई की असली एबिलिटीज क्या हैं, इतने बड़े लेवल की जुत्सु एक्टिवेट नहीं कर सकते, रिस्क बहुत ज्यादा है। हालांकि टोबिरामा का सुझाव रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उसी प्लान ने ओरोचिमारू को एक नाम याद दिलाया। वो मुस्कुराया और बोला, हशिरामा सामा, आपको वो उचिहा याद है जिसे कभी संजू क्लैन ने सील किया था? हशिरामा हैरान रह गया, लेकिन टोबिरामा तुरंत समझ गया कि ओरोचिमारू किसकी बात कर रहा है। वो था उचिहा हिकारू। हिकारू वॉरिंग स्टेट्स एरा का सबसे ताकतवर ब्लड पैटर्न डोजुत्सु उपयोगकर्ता। ये वही व्यक्ति था जिसकी शक्ति ने नारुतो को पिछले जीवन में लगभग किलर नारुतो बना दिया था, लेकिन आखिर में सास्के ने उसे रोक लिया था। सास्के हल्के से मुस्कुराया। उसे समझ आ चुका था कि ओरोचिमारू क्या चाहता है। हिकारू के पास वो क्षमता थी जिससे वह अपने चिह्नित सभी शिनोबी की चक्रा इकट्ठी करके एक निर्धारित फाइटर को भेज सकता था। अगर हिकारू को अनसील किया जाए और वो पूरे एलाइड शिनोबी फोर्स पर अपना मार्क लगा दे, तो एक भी शिनोबी को खतरे में डाले बिना उनकी सारी चक्रा नारुतो तक भेजी जा सकती थी। डिवाइन ट्री की मदद से पूरी शिनोबी अलायंस की चक्रा को इकट्ठा करने का जो लक्ष्य था, वो पूरा करने के लिए टीम ने इस योजना को चुन ही लिया। शिबाई को हराने की संभावना बढ़ाने के लिए नारुतो, सास्के, टोबिरामा और बाकी सबने कोनोहा के पुराने रिकॉर्ड्स की मदद ली, जहां वॉरिंग स्टेट्स एरा के स्क्रॉल्स में एक खास जगह का जिक्र था। वहां वो जगह थी जहां उचिहा हिकारू को कभी संजू क्लैन ने मुहर बंद कर रखा था। कई लेयर्स की सिक्योरिटी तोड़ने के बाद अंततः हिकारू उनकी नजरों के सामने था। मदारा अपने ही उचिहा कबीले की लड़की को इस हालत में देखकर गुस्से से भर उठा। उसने टोबिरामा और हशिरामा दोनों को घूर कर देखा। वो आगे बढ़ा और मुहर को परखा। यह तो टैजी सील है जिसमें सीलिंग के पल पर ही
व्यक्ति की लाइफ फ्रीज हो जाती है। संजू क्लैन ने इस लड़की की पावर को बाद में इस्तेमाल करने के लिए इसे इसी तरह बंद कर रखा था। बिल्कुल घटिया तरीका है। ये कहते हुए उसने फिर टोबीरामा और हशीरामा को घूरा। इसके बाद उसने तेजी से हैंड साइन बनाकर टाइजी अनसील कर दिया। तेज पीली रोशनी फूटी, हिकारू के शरीर से सफेद धुआं उठा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर लाइफ वापस लौटने लगी। कुछ ही पलों बाद उसने आंखें खोल दी। जैसे ही उसने चारों तरफ इतने लोग देखे, वो तुरंत पीछे हट गई और बिना एक सेकंड गंवाए फायर स्टाइल मजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम छोड़ दिया। नारुतो तुरंत आगे आया और कुरामा की विशाल चक्र आर्म से आग को रोक दिया। वो मुस्कुराकर बोला, रिलैक्स, तुम अभी सेफ हो। लेकिन सालों की यातना ने हिकारू के मन में किसी के लिए भरोसा नहीं छोड़ा था। उसने तुरंत अपना शेरिंगन एक्टिवेट किया और अगले ही पल अमाटेरासु की काली आग नारुतो पर भड़क उठी। नारुतो शांत रहा। उसने कुरामा चक्रा क्लोक को अलग किया और काली लपटों को गिरा दिया। हिकारू दंग रह गई। इतनी आसानी से अमाटेरासु हटाया जा सकता है? उसने तुरंत अपनी रीडिंग जुत्सु सक्रिय की, लेकिन उसकी स्पेस में नारुतो नहीं बल्कि गुर्राता हुआ कुरामा दिखाई दिया। नारुतो उसकी जुत्सु के नियमों में फंसने के बजाय उल्टा उस स्पेस के रूल्स रीराइट करने लगा। हिकारू के सामने एक एक कर कुछ यादें उभरने लगी, उसके और बोरुटो के पिछले जीवन की छोटी छोटी झलकियां। हिकारू कांपते हुए पूछ बैठी, तुम आखिर हो कौन और ये लड़का कौन है? नारुतो मुस्कुराकर बोला, मैं हूँ 7वां होकागे और अब शिनोबी अलायंस का मुखिया। जहाँ तक इस लड़के की बात है वो तुम खुद जानोगे। नारुतो, जिसने खुद भी वही तन्हाई और तिरस्कार झेला था, हिकारू के दर्द को समझता था। वह बोला, अब वो दिन दोबारा नहीं आएंगे, तुम अकेली नहीं हो। नारुतो के चेहरे की सच्ची और गर्म मुस्कान देख हिकारू थोड़ा सहज हुई। उसकी रीडिंग स्पेस टूट गई। इसी समय हशीरामा आगे आया। उसने झुककर हिकारू से कहा, जो हुआ वो ठीक नहीं था। मैं संजू क्लैन का पूर्व मुखिया तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सुनकर हिकारू हैरान रह गए। कभी एक दूसरे के दुश्मन रहे संजू और उचिहा आज एक साथ खड़े थे। भले वह दोनों कबीले को अभी भी नापसंद करती थी, पर उसकी नजरें नरम हो गईं। आगे क्या करना है, इस पर नारुतो ने फैसला किया। तुम मेरे घर चलो। तुम्हारे दिल और दिमाग को हील करने के लिए सबसे सही इंसान सिर्फ एक है, बोरुटो। नारुतो हिकारू को लेकर घर पहुंचा। बोरुटो सीढ़ियां उतरते ही हिकारू को देखकर रुक गया। शॉक, क्यूरियोसिटी और थोड़ा सा शाइनेस। डैड, ये कौन है? नारुतो मुस्कुराया, ये आज से हमारे परिवार की नई सदस्य। बोरुटो की मदद और देखभाल से हिकारू आखिरकार अपने अतीत के अंधेरे से पूरी तरह बाहर आ गई और कोनोहा परिवार का हिस्सा बन गई। जब उसे पता चला कि पूरी शिनोबी अलायंस शिबाई के खिलाफ अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रही है, तो हिकारू ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं भी योगदान देना चाहती हूँ। नारुतो का प्लान ये था कि हिकारू अपने शेरिंगन का विशेष मार्क हर उस शिनोबी पर लगाए जो शिबाई के खिलाफ लड़ाई में मदद करना चाहता है, और लड़ाई शुरू होते ही हिकारू अपनी क्षमता कलेक्टिव चक्रा ट्रांसफर से पूरी अलायंस की चक्रा नारुतो तक भेज सके। मार्क लगाने का तरीका भी आसान था, बस हिकारू की आंखों में देखना। लेकिन समस्या ये थी, अलायंस में लाखों शिनोबी थे, एक एक को व्यक्तिगत रूप से मार्क करना असंभव था। इसलिए नारुतो ने कागुया से अनुरोध किया कि वह हिकारू के शेरिंगन की शक्ति सीधे चांद पर प्रोजेक्ट करे और डिवाइन ट्री जैसी मेथड से पूरी शिनोबी अलायंस पर मार्क एक ही बार में डाल दे। कुछ ही मिनटों में पूरे निंजा वर्ल्ड पर याचिमो का मार्क फैल चुका था। तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो जीत की रोशनी बस कुछ दूरी पर है, लेकिन खुशियां बस कुछ ही पलों की थीं। अचानक नारुतो गंभीर हो गया। उसकी नजर एक दिशा में शार्पली टिक गई। ये चक्रा, कोई शक नहीं, वो वही है, शिबाई। तुरंत माहौल भारी हो गया। नारुतो ने सबको शांत रहने को कहा, कोई बेवजह कदम मत उठाना, मैं और सास्के पहले जाकर देखते हैं। उसने फ्लाइंग राइजन एक्टिवेट किया और सास्के के साथ एक झटके में वहां पहुंच गया जहां उसका सबसे नजदीकी मार्क था और जहां शिबाई की चक्रा महसूस हो रही थी। दोनों ने अपनी उपस्थिति पूरी तरह छिपा ली और घने झाड़ियों के पीछे से शिबाई को देखा। वो सचमुच वहीं था। शरीर में एक ठंडी कंपी उठी। नारुतो के एक पूरा जन्म बीत चुका था, पर उस दिन की विनाशकारी यादें और शिबाई की दहशत जैसे कल की बात हो। नारुतो अच्छी तरह जानता था, वो इस प्राणी को कभी नहीं भूल सकता। अचानक दोनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पीछे से एक बेहद शांत पर मौत जैसी ठंडी आवाज आई, क्यों? छुपकर देखने से बेहतर नहीं कि बाहर आकर मिल लो? शिबाई उनके ठीक पीछे खड़ा था। नारुतो और सास्के बिना सोचे तुरंत दूर छलांग लगा गए ताकि दूरी बन जाए। दोनों दंग रह गए, क्योंकि यहाँ तक कि सास्के के रेनेगन ने भी शिबाई की मूवमेंट पकड़ नहीं पाई। नारुतो और सास्के समझ नहीं पा रहे थे कि शिबाई अचानक उनके पीछे कैसे आ गया। उन्हें तो अपनी नजरें एक सेकंड के लिए भी उससे हटते हुए याद नहीं। शिबाई ने दोनों को देखा, चेहरे पर हल्की हंसी पर आंखों में ठंडा आतंक। ओह, तो ये बात है उजुमाकी नारुतो और उचिहा सास्के, तुम दोनों की लड़ाई का तजुर्बा और चक्रा अब मेरे कबीले के ऊपरी देवी स्तर को छूने लगा है। पिछले जन्म की वो दयनीय हालत अब बिल्कुल नहीं दिखती। उसकी ये बात सुनकर नारुतो के चेहरे पर ठंडा पसीना बह निकला। दिल में डर था, लेकिन आवाज में दृढ़ता। तुम्हें हराए बिना मैं गायब नहीं होने वाला। शिबाई हल्का सा रुका, फिर एक ठंडी हंसी छोड़ते हुए बोला, अब तक का सबसे मजेदार मजाक है ये। तभी सास्के अचानक अमिनो तेजिकारा से सीधे शिबाई के पीछे प्रकट हुआ, हाथ में पूरा चार्ज्ड चिडोरी। ये अटैक इतना परफेक्ट था
कि कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन शिबाई ने बस थोड़ा सा अपना शरीर मोड़ा और अगले ही पल वो लगभग 50 मीटर दूर हवा में खड़ा था। उसकी स्पीड सीधे सीधे टेलीपोर्टेशन जैसी थी। ऊपर से नीचे देखते हुए वो सास्के से बोला, इतनी जल्दी लड़ाई शुरू करना चाहते हो? दुर्भाग्य से अभी वक्त नहीं आया, क्योंकि फल हमेशा पूरी तरह पकने पर ही सबसे स्वादिष्ट होता है। उसने नारुतो और सास्के को कहा, धैर्य रखो, जब सही वक्त आएगा मैं खुद आऊंगा इस दुनिया की हर चक्रा लेने। फिर शिबाई ने मुड़कर अपना स्पेस टाइम गेट खोला। जाते जाते ठंडी हंसी के साथ बोला, उम्मीद है इस बार पिछले जन्म की तरह पूंछ दबाकर भागते नहीं दिखोगे। तेज रोशनी चमकी और शिबाई गायब। नारुतो और सास्के उस दिशा को देखते रह गए जहां वो गायब हुआ था। शिबाई के हर शब्द उनके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। अगर इस बार भी हार गए तो चाहे जितनी पुनर्जन्म की जिंदगियां मिलें, अंत एक ही है, बेकार, बिल्कुल बेकार। भविष्य का बोझ उनके कंधों पर भारी पड़ रहा था। जब वे बेस लौटे, मदारा ने तुरंत उनकी हालत पहचान ली। गंभीर आवाज में बोला, इतनी मेहनत से तुमने सबको रिवाइव करवाया और अब हार मानने का इशारा दे रहे हो? मदारा की ये बात नारुतो और सास्के के हृदय को झकझोर गई। नारुतो की आंखों में फिर से वही दृढ़ता लौट आई। अपनी बात पर कायम रहना, यही मेरा रास्ता है और मैं शिबाई को जरूर हराऊंगा। सास्के उसके शब्द सुनकर हल्की सी मुस्कान दबा न सका। तभी कागुया हवा में तैरती हुई पहुंची। उसने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ तुम दोनों घायल नहीं हुए। जहां तक शिबाई की बात है, वो अभी अभी जागा है। उसकी शक्ति अभी लगभग 50% लौटी है। इसी वजह से उसने लड़ाई टाली। फिर उसने बताया, तुम्हारे पास लगभग 3 दिन है। 3 दिन बाद वो लड़ाई शुरू होगी जो पूरे शिनोबी वर्ल्ड के अस्तित्व का फैसला करेगी। शिबाई से निर्णायक टकराव में केवल 1 दिन बचा था। हालांकि नारुतो पूरी तैयारी कर चुका था, फिर भी उसके मन की चिंता कम नहीं हुई, क्योंकि शिबाई उसके पिछले जन्म की सबसे भयावह याद, वही निराशा जो उसकी आत्मा तक में दर्ज है। उधर शिबाई कुछ दिनों की रिकवरी के बाद अब अपनी पूरी शक्ति हासिल कर चुका था। शक्ति लौटते ही उसके भीतर चक्रा की भयंकर भूख फिर से जल उठी। एक विशाल स्पेस टाइम गेट ने आसमान को चीर दिया। दुनिया पर अपशकुन छा गया। पूर्ण शक्ति वाला शिबाई शिनोबी वर्ल्ड में उतर चुका था। कागुया ने सबसे पहले उसकी उपस्थिति महसूस की। वो तुरंत उठी और तेजी से नारुतो, सास्के, मदारा, हशिरामा, इंद्र और अशुरा को बुलाया। कागुया ने इन कुछ दिनों में जो खास चक्रा पिल्स तैयार की थीं, वो सभी के बीच बराबर बांट दी। नारुतो ने कागुया को देखा, शुक्रगुजार भी और आने वाली लड़ाई की गंभीरता भी समझता हुआ। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, इस बार हम जीतकर ही वापस आएंगे। तैयारी पूरी होते ही नारुतो, सास्के, मदारा, हशिरामा और पुनर्जन्मित इंद्र और अशुरा सीधे शिबाई के सामने खड़े थे। बाकी दुनिया के लोग मजबूत किलों में छिपा दिए गए थे और उन पर विशेष बैरियर डाला गया था ताकि शिबाई तक उनकी चक्रा की गंध भी न पहुंचे। शिबाई ने सामने खड़े 6 योद्धाओं को देखा और ठंडी हंसी के साथ बोला, तो नाकाबिल इंसानों को छुपा दिया है? नारुतो ने शांत आवाज में कहा, सबको निकाल लिया है। तुम्हें इस दुनिया की चक्रा कभी नहीं मिलने वाली। शिबाई हल्का सा मुस्कुराया, डर पैदा करने वाली मुस्कान। मदारा ने नारुतो को कहा, जब तक जरूरी न हो उससे एक शब्द भी मत कहना। कहते ही मदारा ने अपने लिम्बो क्लोन्स चारों दिशाओं से हमला करने भेज दिए। उनकी गति सीधे बिजली जैसी थी, लेकिन शिबाई हिला तक नहीं। सिर्फ एक हाथ से उसने हर वार को रोक दिया। लिम्बो क्लोनों का एक भी आक्रमण उसकी रक्षा तोड़ नहीं पाया। शिबाई ने ठंडी आवाज में कहा, मर्त्य जीव मर्त्य ही रहता है। थोड़ी सी दिव्य शक्ति चुरा लेने से भगवान नहीं बन जाओगे। अगले ही पलों में काले गॉड रॉड्स उठे और मदारा के लिम्बो क्लोन एक झटके में नष्ट हो गए। मदारा दंग रह गया। एक ही वार में हशिरामा तुरंत आगे आया। उसने हाथ जोड़कर छोड़ा। 6 पाथ सुपर वेटेड वुड ड्रैगन, विशाल काले वुड ड्रैगन शिबाई की ओर दौड़ पड़े। शिबाई ने अदृश्य डिवाइन स्लैश छोड़ा और ड्रैगन पास पहुंचने से पहले ही टक से उनके सिर गिर पड़े। लेकिन असली चाल अब भी बाकी थी। कटे हुए ड्रैगनों से अनगिनत बेलें निकल आईं और शिबाई को कसकर बांध लिया। मदारा ने तुरंत अगला अटैक छोड़ा। 6 पाथ्स हेवनली फ्लेम्स डिसेंड, प्रकृति की आग और 6 पाथ्स की शक्ति मिलकर स्वर्गीय अग्नि का तूफान बनी, जो अमतेरासु से भी घातक था। हशिरामा की वुड बाइंडिंग और मदारा की स्वर्गीय अग्नि दोनों ने मिलकर पूरा आसमान लाल कर दिया। एक पल के लिए लगा कि हमला सफल हुआ, लेकिन तभी एक गगनभेदी शक्ति ने पूरी आग को धक्का देकर दूर फेंक दिया। धुएं के बीच शिबाई की आवाज आई, क्या बस इतना ही? जब धुआं छंटा, वो एक पारदर्शी दिव्य शील्ड में खड़ा था, बिल्कुल बिना खरोंच। मदारा और हशिरामा 6 पाथ्स का संयुक्त अटैक भी उसे छू तक नहीं पाया था। शिबाई अगला ताना मारने ही वाला था। अचानक एक काला दिव्य रॉड शिबाई के पीछे जोर से लगा। नारुतो ने अचानक हमला करते हुए गरज कर कहा, इतना मत उड़, खुद को भगवान समझना बंद कर दे। वार लगते ही शिबाई हल्का सा हंसा। पिछले जन्म में तो तुम दोनों, नारुतो और सास्के, मेरी एक उंगली तक नहीं छू सके थे। अब पुनर्जन्म के बाद थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, पर नतीजा नहीं बदलेगा। यह कहकर शिबाई एकदम गायब हो गया। पलक झपकते ही वह एक साथ नारुतो और सास्के दोनों की गर्दन पकड़कर हवा में खड़ा था। डिवाइन डार्क अब्जॉर्प्शन। दोनों का चक्रा
शिबाई की भुजाओं से होकर उसके शरीर में घुसने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड दोनों के शरीर सफेद धुएं में बदल गए। सिर्फ शैडो क्लोन्स थे। उसी समय पीछे से घातक किलिंग इंटेंट उठा। एक 6 पाथ सुसो नो 10 क्लॉ स्पीयर, सास्के का 6 पाथ्स इन्फ्यूज्ड भाला शिबाई की पीठ की ओर बढ़ रहा था। असल में जब हशिरामा और मदारा हमला कर रहे थे, तभी नारुतो ने अपनी ओर सास्के की वास्तविक देह एक स्पेस टाइम गेट में छुपा दी थी और क्लोन्स को बाहर छोड़ दिया था। यह सही मौके का जाल था। शायद शिबाई समय पर डॉज नहीं करना चाहता था, या शायद वह इसे महत्वहीन समझ रहा था। उसने पीछे मुड़कर सिर्फ एक हाथ से सास्के के 10 क्लॉ स्पीयर को रोक लिया। भाले की बढ़त वहीं रुक गई। नारुतो और सास्के पूरी ताकत लगा रहे थे, पर भाला 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। कुछ पलों बाद भाला बिखरकर टुकड़ों में बदल गया। 6 पाथ्स, सेज का कभी सबसे शक्तिशाली हथियार, शिबाई के सामने इतना बेबस पड़ गया कि दोनों दंग रह गए। फिर भी शिबाई एक कदम पीछे लौटा। यह स्पष्ट था कि इस वार ने उसे चौंकाया था। पिछले जन्म के एक हाथ वाले सास्के और बिना 9 पूंछ वाले नारुतो की तुलना में अब दोनों की शक्ति सैकड़ों गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन शिबाई के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। उसने दाएं हाथ से एक डार्क रेड डिवाइन ऑर्ब हल्के से उनकी ओर फेंक दी, बस एक कैजुअल अटैक। लेकिन उसमें मौजूद चक्रा का घनत्व 10 पूंछ की शक्ति का 10 गुना था। नारुतो ने तुरंत हैंड साइन बनाकर अपने सामने स्पेस टाइम बैरियर नेट खोली, जो मिनातो ने उसे सिखाई थी। उसने डिवाइन ऑर्ब को दूर महासागर में भेज दिया। नारुतो बड़बड़ाया, सॉरी ओनी-चान, पड़ोस वाले समुद्र में थोड़ी तबाही होगी। शिबाई ने भौं उठाई और ताना मारा, मर्त्य लोग हमेशा ये चमकदार चमकीले ट्रिक्स करते रहते हैं। नारुतो ने तुरंत ओत्सुत्सुकी मोड सक्रिय किया और शिबाई की ओर झपट पड़ा। दोनों के बीच भयावह तैजुत्सु संघर्ष शुरू हुआ। हर प्रहार पर स्पेस खुद मोड़ खा रहा था। नारुतो की हर हिट अब माइट गाय के 8 गेट के नीचे नहीं थी, यानी अविश्वसनीय ताकत। लेकिन शिबाई हर वार को ऐसे ले रहा था जैसे बस हवा लग रही हो। एक जोरदार टकराहट हुई। नारुतो और शिबाई की मुट्ठियां भिड़ी। नारुतो झटके की तीव्रता से दूर जा गिरा। शरीर झंझना उठा, जबकि शिबाई सिर्फ एक कदम पीछे खिसका। सास्के ने पहले ही अमिनो तेजिकारा से नारुतो की उड़ान रोक ली और उसे संभाल लिया। नारुतो ने सास्के से कहा, सॉरी, पूरी ताकत लगा दी थी, पर ये अभी भी पूरा दम नहीं लगा रहा। शिबाई अभी भी गंभीर नहीं हुआ था। इतना सब सिर्फ वार्म अप था। अचानक शिबाई के पीछे एक विशाल सुसानु आग की तरह प्रकट हुआ। ये था इंद्र का 6 पाथ्स सुसानु। इंद्र ने अपनी 6 पाथ्स लाइटनिंग आर्ट को खोला और छोड़ा। सच्चा इंद्राज एरो। पल भर में असंख्य बिजली के तीर शिबाई पर बरस पड़े। असुरा भी पीछे नहीं रहा। उसने ट्रू असुरा 1000 हैंड्स के साथ हर हाथ में एक विशाल रसेंगन भरा और उसे एकत्र कर असुरा रासेंगन बराज छोड़ा। 2 भाई जो कभी एक दूसरे को मारने तक को तैयार थे, आज एक ही दुश्मन के सामने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। शायद यही शिबाई के अस्तित्व की एकमात्र कीमत थी। मैदान में बिजली, हवा और चक्रा का विनाशकारी तूफान उठ गया। हमला खत्म होने पर शिबाई की हालत, फटी हुई चादर जैसे कपड़े, बस इतना ही। शरीर पर एक खरोंच तक नहीं। वह हौंसा, बुरा नहीं, आखिर तुम दोनों मेरे ओत्सुत्सुकी वंश के ही उत्तराधिकारी हो। वह लड़ाऊ मुद्रा में आया। अब 6 लोगों की बारी खत्म, उसकी बारी शुरू। एक लाल चमक हुई और अगले ही पल शिबाई, मदारा, हशिरामा और सास्के तीनों के बिल्कुल सामने था। उसने छोड़ा। डिवाइन पाल्म इम्पैक्ट और रिपल्शन फोर्स के साथ तीनों को दूर पहाड़ों तक उड़ा दिया। सब संभल पाते उससे पहले ही वह इंद्र के सुसानु के सामने पहुंच गया। इंद्र ने डिफेंस लिया, लेकिन शिबाई ने सिर्फ एक किक मारी और इंद्र का पूरा सुसानु एक ही वार में सिर फटकर बिखर गया। भैया! असुरा दहाड़ उठा और ट्रू असुरा 1000 हैंड्स फिर से लॉन्च किया। शिबाई ने बस हल्के से 160 डिवाइन एम्प्टी स्ट्राइक्स का इस्तेमाल किया और अशुरा के सभी हैंड्स एक साथ चकनाचूर हो गए। अगले ही सेकंड शिबाई का घूंसा अशुरा के पेट में ढसा। उसका शरीर तोप के गोले की तरह जंगल में जा गिरा। जैसे ही चक्रा टूटा, उसकी पूरी तकनीक वहीं खत्म हो गई। इधर नारुतो और सास्के दोनों तरफ से तेजी से हमला करने उछले, लेकिन शिबाई ने दोनों की कलाई एकदम सही समय पर पकड़ ली। एक घुमाव, 2 घुमाव और शिबाई ने दोनों को अलग अलग दिशाओं में जोर से फेंक दिया। अचानक जमीन से एक खास मटेरियल की बनी चक्रा चेन निकल आई। नारुतो और सास्के दोनों छोर पकड़कर शिबाई को बांधने लगे। यही असली प्लान था। सास्के ने छोड़ा 6 पाथ्स, रॉक शील्ड और पर्पल लाइटनिंग और फायर रिलीज का संयोजन। चयन के रास्ते एक सूर्य जितना विशाल और तेज 6 पाथ्स फायरबॉल सीधे शिबाई की ओर बढ़ा। शिबाई छूटना चाहता था, पर उसे महसूस हुआ उसका शरीर सुन्न है। चेन में अल्ट्रा हाई वोल्टेज भरा हुआ था, जो सास्के ने रॉक शील्ड के साथ इंजेक्ट किया था। वह बोला, रणनीति अच्छी है सास्के, किसी और पर चल भी जाती, पर मैं हूँ ओत्सुत्सुकी शिबाई। पलक झपकते
उसके शरीर पर बैंगनी दिव्य ज्वाला जल उठी और अगले ही सेकंड सास्के की त्वचा जलने लगी। उसके शरीर से खून का फव्वारा फूटा। नारुतो चीखते हुए सास्के के पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया। ये सास्के को चोट कैसे लगी? वार तो हमने शिबाई पर किया था। धुएं के बीच शिबाई की आवाज आई, यह मेरी शक्ति है, किलिंग इंटेंट रिफ्लेक्शन। पिछले जन्म में जिस दानव डीमन को तुमने देखा था उसकी क्षमता मेरी ही लाश से ली गई थी। नारुतो के दांत भींच गए, गुस्सा और डर दोनों से। पिछले जन्म में मैंने कभी यह क्षमता नहीं देखी, वह बड़बड़ाया। शिबाई शांत स्वर में बोला, क्योंकि तुम लोग उस लायक ही नहीं थे। सास्के के शरीर में मौजूद 3 पूंछ की वजह से उसकी रिकवरी पागलपन की हद तक तेज थी। पलक झपकते ही वह लगभग पूरी तरह ठीक हो गया। पिछले जन्म में एडा और डेमन को रोकने के लिए सबने किलिंग इंटेंट रिफ्लेक्शन के खिलाफ खास ट्रेनिंग की थी। उस ट्रेनिंग का नियम साफ था, जब तक दिमाग में दुश्मन को चोट पहुंचाने का इरादा न हो, किलिंग इंटेंट रिफ्लेक्शन काम नहीं करेगा। लेकिन अचानक शिबाई बिना चेतावनी सीधे नारुतो के बगल में प्रकट हुआ। उसने बिना दया एक भयानक किक नारुतो के पेट में दे मारी। नारुतो के मुंह से फेन निकला और वह दूर जाकर गिरा। शिबाई की यह स्पीड और यह ब्रूट फोर्स, मौजूद सभी लोग कुछ सेकंड के लिए दंग रह गए। जिस नारुतो और सास्के को लगता था कि वे अब काफी मजबूत हो चुके हैं, उन्हें भी महसूस हो गया कि शिबाई और उनके बीच का अंतर आज भी एक गहरी अनंत खाई जैसा है। लेकिन दहशत में पीछे हटने के बजाय उनकी आंखों में लड़ाई का जुनून और बढ़ गया, क्योंकि उनके पीछे पूरा शिनोबी वर्ल्ड था। शिबाई ने हंसकर कहा, इतना ही था, इतनी जल्दी थक गए। जैसे ही उसने ये कहा, मदारा उछलकर खड़ा हो गया और उसके तुरंत बाद हशिरामा भी उठ खड़ा हुआ। दोनों की निगाहें मिली, एक शांत घातक समझौता। नारुतो और सास्के ने जितना समय बचाया था उसे उपयोग कर हशिरामा ने आखिरकार पर्याप्त नेचुरल एनर्जी खींच ली थी। उसका चक्रा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसके पीछे एक विशाल दिव्य बुद्ध प्रतिकृति उठी, इतनी बड़ी कि पहाड़ भी छोटे लगे। 6 पाथ, सेज आर्ट, ट्रू, सेवरल 10,000 हैंड्स जोरदार धमाके के साथ प्रकट हुई। वो शक्ति ट्रू 1000 हैंड से कई गुना विशाल और प्रलयंकारी थी। मदारा ने भी पीछे नहीं हटते हुए अपनी 6 पाथ्स सुसानु आर्मर पूरे बुद्ध विग्रह पर चढ़ा दी। पूरा स्ट्रक्चर 6 पाथ्स प्रकाश से चमक उठा। इंद्र और अशुरा एक साथ विशाल आंकड़ों पर कूदे। अशुरा और हशिरामा ट्रू 10,000 हैंड्स को स्थिर कर रहे थे, जबकि इंद्र हर एक विशाल हाथ में एक एक विशाल सुसानु ब्लेड सजा रहा था। उधर नारुतो और सास्के तेजी से ऊपर चढ़े और आधे हाथों में गहरे 6 पाथ्स काले रसेंगन भरने लगे। 6 लोगों का चक्रा, 6 पाथ्स प्लस नेचुरल एनर्जी प्लस सुसानु प्लस सेज मोड एक साथ मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा चक्रा स्ट्रक्चर बना। उसका नाम था 6 पाथ्स ट्रिपल डिवाइन आर्मामेंट ग्रेट बुदा फॉर्मेशन। ये दृश्य देख शिपाही पहली बार हल्की मुस्कान में बोला, आखिरकार थोड़ा मजा आएगा। सैकड़ों हजारों हाथ सुसानु ब्लेड और रासेंगन से भरे बिजली जैसी रफ्तार से चारों दिशाओं से शिबाई पर टूट पड़े। एक सच्चे ओत्सुत्सुकी देवता के रूप में भागना या बचना उसके शब्दकोश में था ही नहीं। उसके शरीर से दिव्य चक्रा फूटा। उसने छोड़ दिया हाई रैंक गॉड आर्ट 319 डिवाइन इम्पैक्ट। हजारों चक्रा मुट्ठियां बुद्ध के विशाल लकड़ी हाथों से भिड़ गईं, मिलकर एक भयानक केओस वॉर्टेक्स बना दिया। भूमि कांपी, हवा दहाड़ उठी। 10 मिनट तक लगातार दुनिया हिलती रही। जब धुआं हटने लगा, आगे बढ़कर खड़ा था उनका ट्रू 10,000 हैंड्स। जमीन पर शिबाई का शरीर कई जगहों से टूट सा गया था। वह पहली बार इतने बड़े पैमाने के हमले से वास्तव में प्रभावित हुआ था, लेकिन यह भी उसे गिराने के लिए काफी नहीं था। वह एक छलांग में हवा में पहुंचा और आसमान को ढक देने वाला एक विशाल चक्रा गोल बनाना शुरू किया। इस ग्रह को निगलने से पहले थोड़ा खेलना तो बनता है, अब बस समाप्त। उसने चक्रा गोल नारुतो, सास्के, मदारा, हशिरामा, इंद्र, अशुरा छहों पर फेंक दिया। छहों के चेहरे पहली बार कुछ पल के लिए डर से जम गए। यह आकार रिनेगन से अब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता था। उन्होंने इतनी मेहनत से इतना बड़ा संयुक्त हमला किया, पर शिबाई को वास्तविक नुकसान लगभग शून्य था। उनके पीछे बस थोड़ी दूरी पर कोनोहा था। भागने का सवाल ही नहीं, रोके बिना कोई विकल्प नहीं। विशाल 9 पूंछ अवतार उठा हमला रोकने के लिए, लेकिन उससे पहले कि वह उसे छू पाता, शिबाई का चक्रा गोल अचानक तेजी से सिकुड़ने लगा। एक काली चोगा पहने हुए आदमी अचानक नारुतो, सास्के, मदारा, हशिरामा, इंद्र, अशुरा सबके सामने उतर आया और उसने एक हाथ उठाकर शिबाई के विशाल चक्रा गोल को सीधे ही अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। नारुतो की आंखें अविश्वास से कांप उठीं। वह रहस्यमयी व्यक्ति धीरे से मुड़ा, चेहरे पर बेहद शांत मुस्कान, और बोला, ओये पापा, गुरुजी, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। नारुतो और सास्के दोनों वहीं जम गए। उन्होंने एक साथ पूछा, बोरुटो, ये क्या हो रहा है? वह काली चोगा पहने युवक वास्तव में वयस्क बोरुटो था। बोरुटो ने एक नजर शिबाई पर डाली, फिर अपने पापा
और सास्के सेंसेई से बोला, पहले इसे निपटा लेते हैं, बाकी सब आराम से समझा दूंगा। उसने दूसरे हाथ को उठाया, दिव्य चक्रा घूमने लगा। बोरुटो ने छोड़ा, हाई कंप्रेशन रिटर्न, रिवर्स एक्सपेंशन। शिबाई का खुद का चक्रा गोल जो वह अब्सॉर्ब कर चुका था अब कई गुना बड़ा होकर सीधे शिबाई पर ही पलट दिया गया। एक पल में शिबाई अपने ही हमले के समुद्र में पूरी तरह डूब गया। जब हमला थमा, वह लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला, कपड़े फटे हुए, सांस भारी, और उसकी आंखों में पहली बार खतरे का एहसास दिखाई दे रहा था। वह बोरुटो को घूरता रहा, फिर धीरे धीरे एक अजीब सी हंसी हंसा। तो ये है ओत्सुत्सुकी बोरुटो? नारुतो भागकर उसकी तरफ आया। बोरुटो, तू यहाँ कैसे? ये लड़ाई तेरे लेवल की नहीं है। बोरुटो पीछे मुड़ा, मुस्कुराया, पापा आराम करो, मैं अब वो 6 पाथ्स वाले छोटे बच्चे जैसा नहीं रहा। नारुतो की नजर बोरुटो की बंद दाईं आंख पर पड़ी, जिस पर गहरी चोट का निशान था। नारुतो हिल गया। इस टाइमलाइन के बोरुटो के चेहरे पर ऐसी कोई चोट नहीं थी। यह सामने खड़ा लड़का वही बोरुटो था जो नारुतो की पिछली जिंदगी वाले टाइमलाइन से आया था, लेकिन अभी दुश्मन सामने था। बोरुटो हंसकर बोला, शिबाई को गिरा लें, फिर सब समझा दूंगा। उधर शिबाई ने बोरुटो को घूरकर एक दहशत भरी हंसी हंसी। उसके सर्वज्ञ जैसे ज्ञान ने एक नजर में बोरुटो की पूरी जानकारी पढ़ ली थी। वह बोला, एब्सोल्यूट पावर के सामने तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। बोरुटो ने उसकी बात को अनसुना किया। वह सीधा सास्के के पास गया। सेंसेई, क्या आप मुझे फिर से अपना हेडबैंड देंगे? पहली लड़ाई में मेरा टूट गया था। सास्के हल्का मुस्कुराया, कमर से अपना हेडबैंड निकाला और बहुत सम्मान से बोरुटो को सौंप दिया। हेडबैंड पहनते ही काली चक्रा रेखाएं बोरुटो के शरीर पर फैलने लगी। उसने आंखें खोली, जोगन चमक उठा। वह बोला, चलो मेरे बड़े भाइयों, अब खत्म करते हैं इसे। सातों योद्धाओं की हिम्मत फिर से भड़क उठी और वे चारों दिशाओं से शिबाई पर टूट पड़े। हर वार में आसमान फाड़ देने वाली ताकत थी। कुछ पल के लिए शिबाई सचमुच दबाव में आ गया, पर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा उनके प्रहार कमजोर पड़ते गए। एब्सोल्यूट पावर के आगे सब बेबस लग रहा था। अचानक शिबाई का शरीर बदल गया। वह 3 सिर और 9 बाजुओं वाली दिव्य दुनिया की फॉर्म में आ गया। सातों में से सिर्फ 3 नारुतो, बोरुटो और सास्के बच पाए। बाकी 4 मदारा, हशिरामा, इंद्र और अशुरा, सबकी गर्दन शिबाई की फैली हुई बाहों द्वारा एक झटके में पकड़ ली गई। शिबाई ने छोड़ा 6 पाथ्स डिवाइन एब्जॉर्प्शन। उनका चक्रा तेजी से शिबाई के अंदर समाने लगा और अभी अभी हुए सारे घाव एक पल में मिट गए। इंद्र ने टाइम फ्रीज तक किया, लेकिन वो भी बेकार, क्योंकि शिबाई डायमेंशंस की सीमाओं को तोड़ने वाला अस्तित्व था। नारुतो और सास्के चीख उठे और बोरुटो भी शिबाई पर टूट पड़ा। शिबाई ने पलटकर मदारा, हशिरामा, इंद्र और अशुरा चारों को एक साथ नारुतो टीम की ओर फेंक दिया। नारुतो तुरंत 4 विशाल चक्रा हाथ बनाकर उन्हें संभालता है, लेकिन जबरदस्त फोर्स के कारण वह खुद भी पहाड़ में धंस गया। शिबाई उनसे मिले चक्रा को महसूस करता है। यह तो उच्च डिवाइन फ्रूट जैसी गुणवत्ता है। वह और भी उत्सुक हो गया कि यह ग्रह कैसा फल उत्पन्न करेगा। स्पष्ट था, शिबाई की ताकत उनकी सोच से कहीं आगे थी। बिना किसी बाहरी सपोर्ट के उसे हराना लगभग असंभव था। नारुतो, सास्के, बोरुटो जल्दी से इकट्ठा हुए और उन्होंने आखिरी विकल्प चुना, याचिमो की शक्ति का उपयोग करना, जिससे पूरे निंजा वर्ल्ड की चक्रा एक व्यक्ति में समा सके। सास्के और बोरुटो शिबाई को रोकने के लिए आगे बढ़े। नारुतो ने मिनाटो का पुराना फ्लाइंग रेजिन रेलिक निकाला और उसमें चक्रा भरा। यह वह संकेत था जिसे मिनाटो और नारुतो पहले से तय कर चुके थे। मिनाटो ने संकेत मिलते ही संदेश आगे भेजा और हिकारू ने तुरंत याचिमो की तैयारी शुरू कर दी। चक्रा के समुद्र को नारुतो की ओर खींचने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। निंजा वर्ल्ड में जिन जिन शिनोबी पर याचिमो का मार्ग था, उन सभी की चक्रा एक साथ नारुतो के शरीर में भरने लगी। इसमें सास्के, मदारा, हशिरामा, इंद्र, अशुरा, सभी की चक्रा शामिल थी। चक्रा खत्म होते ही सास्के और बाकी योद्धा फिर से शिबाई की हल्की सी मार से दूर जा गिरे। सिर्फ बोरुटो अपने बलबूते पर बमुश्किल खड़ा था। अचानक एक तेज, अंधा कर देने वाली लाल रोशनी फैली और शिबाई ने आंखें ढक लीं। जब उसने दोबारा नजर उठाई, नारुतो पूरी तरह बदल चुका था। उसके शरीर पर गहरी लाल चक्रा चादर झिलमिला रही थी। उसकी सुनहरी आंखें समुद्र जितनी गहरी थीं, बिल्कुल बिना किसी भावना के। यह दृश्य पहली बार शिबाई के दिल में हल्की सी घबराहट लेकर आया, क्योंकि नारुतो की आंखों और चक्रा में एक ऐसी शक्ति थी जो एक देवता को भी कंपा सके। नारुतो ने एक झटके में जमीन पर पड़े सास्के और बाकी लोगों को अपनी चक्रा पूंछ से उठाकर अपने पीछे शिफ्ट कर दिया। फिर उसने हाथ ऊपर उठाकर कहा, ओत्सुत्सुकी। यह सुनते ही शिबाई का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। वह लाल बिजली की तरह नारुतो के सामने प्रकट हुआ, एक डरावनी घूंसा सीधे नारुतो के चेहरे की ओर। लेकिन नारुतो ने शांत हाथ से शिबाई की मुट्ठी पकड़ ली। शिबाई चौंका और दूसरी मुट्ठी से बिजली जैसी तेज मारें की। हर वार सीधे जान लेने वाला था, पर नारुतो ने हर एक को बिना गलती के पकड़ लिया। जितना अधिक लड़ाई बढ़ी, उतना शिबाई हैरान होता गया। एक इंसान मेरे वार पर वार झेल रहा है, ये कैसे संभव है? दोनों एक जोरदार टकराहट के बाद
थोड़ा दूरी पर उतरते हैं। शिबाई ने अपनी माथे वाली दिव्य आंख खोली और नारुतो को स्कैन किया। जो दृश्य उसे दिखा उससे सब साफ हो गया। नारुतो के अंदर चक्रा नाभिकीय फ्यूजन की तरह सुलग रहा था। वह समझ गया नारुतो केवल यचिमो वाली चक्रा का उपयोग नहीं कर रहा, उसने 10 टेल्स हेवी पार्टिकल मोड भी सक्रिय कर रखा था, जो अपनी ही जीवन ऊर्जा को जलाकर अस्थायी रूप से देवता समान शक्ति देता है। शिबाई हंस पड़ा। ओह, तो ये बात है, जिंदगी जलाकर ताकत? कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस मोड का नारुतो भावनाओं से खाली, मन पूरी तरह शांत। उसके हंसने का कोई असर नहीं ले रहा था। अगले ही सेकंड लाल चमक फैली और दोनों फिर भिड़ गए। शिबाई का डेविल लेवल तैजुत्सु अब भी भयंकर था, लेकिन इस रूप का नारुतो उसे बराबरी में रोक रहा था। कई वारों पर तो उल्टा शिबाई ही पीछे हट रहा था। शिबाई गुर्राया, मैं देव वृक्ष का फल खाया हुआ अस्तित्व हूँ, मेरी लाइफ इन्फिनिट है, अंत में जीत हमेशा मेरी होगी। जैसे ही उसने कहा, उसी पल शिबाई अचानक खून उलटकर घुटनों पर गिर पड़ा। नारुतो की लगातार हेवी पार्टिकल मारों ने उसकी लाइफ फोर्स को इस हद तक काट दिया था कि उसकी अमर रेखा खतरे से नीचे जा चुकी थी। घबराकर शिबाई ने कहा, तुमने मेरी लाइफ काट दी? नारुतो ने मुस्कुराते हुए बहुत दिनों बाद पहली बार सच्ची राहत भरी मुस्कान दी। मैं शुरू से जानता था, सिर्फ ब्रूट शक्ति से तुम्हें नहीं हराया जा सकता। जिस पल मेरा पुनर्जन्म हुआ उसी दिन तय कर लिया था, हेवी पार्टिकल मोड ही तुम्हें खत्म करने का एकमात्र रास्ता है। यह फैसला नारुतो और कुरामा दोनों ने मिलकर लिया था। पिछले जन्मों की लड़ाई से बिल्कुल अलग, इस बार नारुतो सिर्फ कुरामा की लाइफ फोर्स नहीं जला रहा था, वह अपनी खुद की जीवन ऊर्जा भी दांव पर लगा चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी चक्रा आधे से ज्यादा जल चुकी है। समझ गया, अब शिबाई से अंतिम टकराव का समय आ चुका है। उसने हेवी पार्टिकल मोड में अपनी 10 चक्रा पूंछों को सिर के ऊपर इकट्ठा किया और उनमें धीरे धीरे एक सूरज जैसी चकाचौंध भरी गगन रसेंगन बननी शुरू हुई। मदारा, हशिरामा, सास्के, इंद्र, अशुरा, उन्होंने नारुतो को देखा और सब समझ गए, वह लाल चक्रा उसकी अपनी लाइफ फोर्स जलने की कीमत थी। सबकी निगाहें भारी हो गईं, लेकिन बोरुटो ने सास्के की ओर देखते हुए कहा, सेंसेई चिंता मत करो, अगर शिबाई हार गया मैं नारुतो को वापस खींच लाऊंगा। ऊपर की ओर नारुतो का विशाल रसेंगन और विशाल होता गया। सास्के, मदारा, बोरुटो, इंद्र सबने शिबाई को रोकने के लिए दोबारा मोर्चा संभाला। उधर अशुरा और हशिरामा फिर से ट्रू असुरा 1000 हैंड्स सक्रिय कर चुके थे। हजारों लकड़ी हाथ नारुतो की विशाल ऊर्जा को पूरा घुमाने में मदद कर रहे थे। चारों दिशाओं से नेचुरल एनर्जी रसेंगन में खिंचती गई। कुछ ही क्षणों में वह इतना बड़ा हो गया कि शिबाई की दृष्टि तक उसी से भर गई। शिबाई हंसने लगा, अगर मैं इसे निगल जाऊं तो मुझे अमृता फिर मिल जाएगी। शिबाई ने अपनी शक्ति पूरी तरह खोल दी। वह चाइमेरा ड्रैगन फॉर्म में बदल गया, वही रूप जो कागुया के दैत्य से मिलता जुलता था। इस रूप में वह हर प्रकार की ऊर्जा निगल सकता था और उसे अपनी शक्ति में बदल सकता था। तभी बोरुटो फ्लाइंग रेजिन से नारुतो के पास पहुंचा। उसने अपनी खास जुत्सु हाई कंप्रेशन एम्पलीफाई का इस्तेमाल किया और नारुतो के रसेंगन की शक्ति कई गुना बढ़ा दी। अब नारुतो के सिर पर एक ऐसा विशाल रसेंगन था जैसे उसने पूरी चांद को उठा रखा हो। नारुतो ने शिबाई की ओर देखकर कहा, देख, ये है उस इंसान की ताकत जिसे तुम्हारे ओत्सुत्सुकी कबीले ने हमेशा नीचा समझा। और वह पूरा रसेंगन लेकर नीचे की ओर टूट पड़ा। शिबाई ने अपनी ड्रैगन जैसी विशाल जबड़े खोलकर उसे निगलने की कोशिश की। दोनों शक्तियां एक असंभव संघर्ष में अटक गईं। नारुतो ने दहाड़ मारी और अपनी बाकी बची पूरी लाइफ फोर्स रसेंगन में झोंक दी। एक पल में रसेंगन की शक्ति शिबाई की अब्जॉर्प्शन स्पीड के बहुत आगे निकल गई और शिबाई पूरी तरह रसेंगन के भीतर समा गया। नारुतो ने कहा, अगर तू अभी पीछे हट जाता तो मैं सच में हार जाता, लेकिन तू बहुत लालची था। शिबाई एक देवता पहली बार चीख उठा, नहीं, मैं एक मानव से कैसे हार सकता हूँ? नारुतो ने शांत होकर कहा, गलती सिर्फ एक थी, तुमने निंजा वर्ल्ड को बहुत कम आंका। नारुतो की अंतिम पुकार के साथ शिबाई हजारों चमकीले कणों में बिखर गया। बदला पूरा हो चुका था। नारुतो की शक्ति खत्म हो गई, वह नीचे गिरने लगा। सास्के उछल कर आया और उसे पकड़ लिया। हेवी पार्टिकल मोड आमतौर पर मृत्यु से खत्म होता है, लेकिन बोरुटो की जोगन ने भाग्य की दिशा पलट दी। नारुतो और कुरामा दोनों बच गए, लेकिन कुरामा कई समय के लिए गहरी नींद में चला जाएगा। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी युवा बोरुटो का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। तभी सच सामने आया, वह यहाँ जोगन की शक्ति से यमलोक आफ्टर लाइफ से होकर आया था। असल में वह उस टाइमलाइन में पहले ही मर चुका था। वह इसलिए रुका रहा क्योंकि नारुतो को शिबाई से बचाना उसका अंतिम अधूरा काम था। नारुतो ने आंसू बहाते हुए बोरुटो को कसकर पकड़ लिया। बोरुटो मुस्कुराया, अपना ख्याल रखना पापा, और वह शांति से आसमान की हवा में घुल गया। सब रो पड़े। कुछ समय बाद सब गांव लौटे और चारों ओर जश्न की आवाजें गूंज उठी। आखिरकार निंजा दुनिया में सच्ची शांति लौट आई और इस तरह 2 जन्मों वाले नारुतो की कहानी यहाँ एक खूबसूरत अंत पाती है। लेकिन नारुतो और उसके साथियों की कहानी अभी भी भविष्य के अनदेखे रास्तों में आगे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, यही था नारुतो और सास्के की अतीत में वापसी की इस महागाथा का अंतिम अध्याय। अगर आपने इस पूरी श्रृंखला को पहले भाग से लेकर इस अंतिम भाग तक देखा है तो दिल से धन्यवाद। आपका सहयोग
और आपका प्यार ही हमें ऐसे विशाल प्रोजेक्ट्स पर काम करने की हिम्मत देता है। इस पूरी कहानी में हमने देखा कि चाहे समय कैसा भी हो, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, नारुतो और सास्के की डोर हमेशा एक दूसरे से बंधी रहती है। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं थी, यह थी दोस्ती, संघर्ष, त्याग और मन की उस पीड़ा की कहानी जो समय बदल देने पर भी नहीं बदलती। अगर आपको आज का फाइनल भाग पसंद आया हो तो भाई एक सुपर चैट जरूर कर देना, क्योंकि इसी सहयोग से यह चैनल और भी दमदार वीडियो, सिद्धांत और कथाएं लाता रहेगा। और हाँ, कमेंट करके बताना अगला बड़ा प्रोजेक्ट किस पर देखना चाहते हो, नारुतो, वन पीस, सोलो लेवलिंग या फिर कोई बिल्कुल अलग दुनिया। आपका भाई हमेशा तैयार है नई गाथाएं सुनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में। अपना निंजा मार्ग कभी मत छोड़ना।